दिया। उमर कहे पड़े आए अबू बकर, जो आप फरमा रहे हैं यही सदाकत है। जो आप फरमा रहे हैं यही सदाकत है। हुजूर ने तो इतना कहा है, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने कलमा पढ़ लिया वो जन्नत में दाखिल हो गया। जी बेशक, सुभान अल्लाह, बोलो यार, सुभान अल्लाह। जिसने कलमा पढ़ लिया सुभान, जन्नत में दाखिल हो गया। जन्नत में दाखिल हो गया। पांचों बातों पर अरकान इस्लाम 5 हैं। कलमा पढ़ना, नमाज पढ़ना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना। बेशक, ये पांचों बातों पे अमल करना होगा जी, और अकीदा भी दुरुस्त करना होगा। सुभान। वरना तो बरेली के इमाम ये कहते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की, जन्नत रसूलुल्लाह की। वरना कलमा तो वहाबी भी पढ़ता है। उमर ने अपना कौल वापस लिया और कहा, ऐ अबू बकर, ऐ सदाकत के ताजदार, जो आप फरमा रहे हैं यही सदाकत है, यही सदाकत है। नेता बन गया तो अत्याचार करने लगा। अबू बकर का आलम देखो, सुभान। अबू बकर का खलीफा अव्वल है। जब इनका विसाल हुआ, हजरत उमर दूसरे खलीफा बने, तो उमर जैसे ही तख्ते नशीन हुए, खिलाफत को सवाला, सल्तनत को सवाला, तो हजरत उमर फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनका नाम ले लो तो शैतान भी भाग पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिनका नाम ले लो तो शैतान भी भाग पड़े। उमर खलीफा बने तो क्या पूछा लोगों से, ऐ लोगों बताओ, ऐ वजीरों बताओ, अबू बकर का अंदाज क्या था खिलाफत का, सबसे पहला कारनामा बताओ। तो लोगों ने बताया, अबू बकर का अंदाज ये था कि सुबह शाम वो जंगल की तरफ जाते और एक तोशा लेके जाते, उसमें खाना रखते, सालन रखते, पानी रखते, दाना पानी एक कटोरे में, टोकरे में, एक तोशेदान में रखकर इस जंगल की तरफ चले जाते, चलते रहते और हमारी निगाहों से ओझल हो जाते। कोई उनका ताक़ुब भी नहीं करता था, पीछा भी नहीं करता था, और आगे चले जाते थे। हजरत उमर ने जब अबू बकर की जिंदगी का ये कारनामा सुना, हजरत उमर खलीफा बने, एक तोशादान लिया, उसमें खाना रखा, सालन रखा, रोटी रखी, पानी रखा, और पूरा तोशादान लेकर जंगल की तरफ चल दिए। 10 मिनट और सुने, गुफ्तगू मुकम्मल हो रही है। इस वाक़या में ईमान ताज़ा होगा, इन राजनेता और नेताओं का भी ईमान चमक जाएगा और इन्हें भी नसीहत हासिल होगी इस जुमले से। उमर खलीफा बने हैं, उमर खलीफा बने हैं और तोशादान लेकर चले हैं जंगल की तरफ। दाएं देखा, बाएं देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, कोई घर नजर नहीं आया। चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। दाएं देखा, बाएं देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, कोई घर नजर नहीं आया। और चलते रहे, सफर को तवील कर दिया। आगे जाके देखा, जंगल के अंदर एक झोपड़ी पड़ी है, जहां पर कोई दिखाई नहीं दे रहा है। उसी झोपड़ी के करीब गए। झोपड़ी में क्या देखा, एक बुजुर्ग हैं, दाढ़ी सफेद है, पलके सफेद हैं, कमर झुक चुकी है और झुर्रियां चेहरे से नजर आ रही हैं। बुढ़ापे का नकाहत का आलम है, ज़ईफ़ी के आसार उनके चेहरे से नजर आ रहे हैं। हजरत उमर ने सलाम किया, उस बूढ़े आदमी ने सलाम का जवाब दिया। हजरत उमर ने कहा, ऐ बाबा हाथों को आगे करो। हजरत उमर ने कहा, बाबा आगे हाथ करो। उस बूढ़े आदमी ने अपने हाथों को आगे किया। हजरत उमर ने पानी लेकर उस बूढ़े आदमी के हाथों को धुला दिया और फरमाया, ऐ बाबा ये खाना लाया हो, इसको तनावुल कर लीजिए, उस बूढ़े आदमी ने कहा था, अरे आने वाले, हाथ धुलाने वाले, पानी पिलाने वाले, खाना खिलाने वाले, जरा ये तो बता तू है कौन? इतने दिनों के बाद में आया,
इतने तवील अरसे में आया, इतने दिनों के बाद खाना लेके आया। सलाम का अंदाज बदल गया, हाथ धुलाने का अंदाज बदल गया, पानी पिलाने का अंदाज बदल गया, खाना खिलाने का अंदाज बदल गया। इतने दिनों में आए हो, पूरे तौर से बदल गए हो, रफ्तार भी बदल गई है, सलाम का अंदाज भी बदल गया है, गुफ्तार भी बदल गए हैं, हाथ धुलाने का अंदाज बदल गया, खिलाने पिलाने का अंदाज बदल गया, मेरे पास बैठने का अंदाज बदल गया। इतने दिनों के बाद में आए, अंदाज बदल कर आए, नाम तो बता है कौन? तो उमर ने कहा था, अरे बाबा जान, मैं खलीफे दो हूँ, मेरा नाम उमर है, उमर। तो उस बूढ़े आदमी ने कहा था, ए उमर, यही फर्क है तुझ में और तुझसे पहले आने वाले में। वो 2.5 साल तक मुझे खिलाता रहा, पिलाता रहा, मगर नाम न बताया। तुम पहली मर्तबा आए और नाम तुमने उमर बता दिया। माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। बूढ़ा बोला, 2.5 साल तक तुमसे पहले जो आता रहा, उसने नाम नहीं बताया, नाम उसने नहीं बताया, और तुम पहली मर्तबा आए हो, नाम तुमने अपना उमर बता दिया। अब पूछा, अरे पहले दिन आने वाले, मुझे खाना खिलाने और पिलाने वाले, तेरा नाम तो उमर है, मगर उसका नाम बता दे जो 2.5 साल तक सुबह शाम मेरी खिदमत करता रहा, वो कौन था, वो कहाँ का था? तो उमर ने कहा था, अरे बाबा जान, वो यारे गारे मुस्तफा अबू बकर था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू बकर था, और इनकी शान का क्या कहना, सुभान कह देना। थोड़ा आगे बढ़ के जो सहाबा की शान में गुस्ताखियां करते हैं जी, हसनैन करीमैन के अब्बा ने कितने बड़े इनाम और इकराम से नवाजा अपने इन सहाबा। अरे 10 ऐसे सहाबा नाम ले लेके फरमाया तुम जन्नती हो, उनमें अबू बकर उमर। हजरत आखिरी हदीस सुने, एक मर्तबा मुस्तफा आराम फरमा रहे हैं ज़ौजे मोहतरमा शरीक हयात हजरत आयशा के साथ। हजरत आयशा लेटी हैं मुस्तफा के साथ, सहन है आंगन, नजर गई आसमान की तरफ, आसमान के सितारों को देखा हजरत आयशा ने, आसमान के सितारों को देखा हजरत आयशा ने, और सरकार की बारगाह में कहने लगी, हुजूर मेरे शौहरे नामदार, ऐ मदीने के ताजदार, ऐ अहमद मुख्तार, आज एक बात बताएं। सरकार मुस्कुराए, फरमाया, ऐ आयशा क्या? कहने लगी, ये बताइए कि उमर की नेकियां कितनी हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह। उमर की नेकियां कितनी है, कितनी हैं? मुस्तफा ने फरमाया, ऐ आयशा, आसमान में जितने सितारे हैं, इन सितारों की बराबर उमर की नेकियां हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जितने सितारे हैं आसमान में, इतनी ही उमर की नेकियां हैं। तो कहने लगी, सितारों के बराबर उमर की नेकियां हैं, तो मेरे अब्बा अबू बकर की नेकियां कहाँ गई? तो हुजूर ने फरमाया, उमर की सारी नेकियां अबू बकर की एक नेकी की बराबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। उमर की सारी नेकियां कुर्बान जी अबू बकर की एक नेकी। अबू बकर है या अबू बकर? मक्का वालों ने पीछे किया, गारे सौर में पहुंचे, गार बंद है, समझ लिया कि इसमें कीड़ा होगा, जहरीले जानवर होंगे, रेंगने वाले जी। मुस्तफा पहले दाखिल होना चाहते, अबू बकर ने प्यार से हाथ पकड़ा, कहा, मेरे बादशाह, मेरे आका, या रसूल अल्लाह, आप नहीं जाएंगे, पहले ये खादिम जाएगा, सुभान अल्लाह, ये गुलाम जाएगा, सुभान अल्लाह। आप जान का खतरा मोल नहीं लेंगे,
आप तो आका हैं, मैं आपका अदना गुलाम हूँ। सुभान जान का खतरा पहले जो मोल लेगा वो आपका गुलाम लेगा। आका इसमें सांप कीड़े भी हो सकते हैं, पुराना गार है, सुभान आप यही ठहरिए। मुस्तफा का ये गुलाम अंदर गया, कपड़े को फाड़ फाड़ के जितने सुराख थे बंद कर दिया। कपड़ा खत्म हो गया, एक सुराख रह गया, पैर से अंगूठा लगा लिया और अबू बकर के दो जानों पर मुस्तफा सरे अनवर को रखे आराम करने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायनात का दूल्हा अबू बकर की गोद में आराम कर रहा है और उस सुराख पे हजरत अबू बकर ने अपना अंगूठा लगा दिया और वो सांप भी मुस्तफा के दीदार के लिए यारो बेकरार बेशक सुभान अल्लाह तड़प रहा था। इसी तरीके से मुस्तफा का दीदार हो जाए, दीदार करूं तो कैसे करूं, बार बार टच कर रहा है अबू बकर के अंगूठे को। ज़बाने हाल से कहना चाहता है, ऐ यार अंगूठे को हटा ले, मैं भी यार हूँ, मैं भी यार हूँ। सुबह शाम मुस्तफा के चेहरे अनवर का ज़ियारत कर रहे हो, मुझे भी तो करने दो, मैं भी मुद्दतों से तड़प रहा हूँ। अंगूठा तो हटा, मगर जानवर की बोली अबू बकर कैसे सुने। जब नहीं हटाया तो उसने डस लिया, मुंह मारा, काट लिया। अबू बकर के पैर में जहर तो जहर है। अबू बकर को तकलीफ हुई, आंख से आंसू छलकने लगा और मुस्तफा के रुखी अनवर पर गिर पड़ा। मुस्तफा ने फरमाया, यार क्या हुआ? तो अबू बकर कहने लगे, या रसूल अल्लाह, पैर में थोड़ी सी तकलीफ हो गई, उस कर्राहट की वजह से आंसू निकल गए। मेरे मुस्तफा ने लुआबे दहन लगाया अबू बकर के अंगूठे पर, अबू बकर को करार आ गया। अबू बकर को करार आ गया। हदीसों से साबित है, कतादा की दुखती हुई आंख पर मुस्तफा ने लुआब लगा दिया, आंख सही हो गई। टूटी हुई हड्डी पर लुआबे दहन लगा दिया तो हड्डी जुड़ गई। जैसे ही लुआबे दहन लगाया, अबू बकर का दर्द गायब हो गया, जहर काफूर हो गया। यहाँ पर मौलाए रूम कहना चाहते हैं, जी आखिरी जुमला है, फिर सलाम कर लूंगा आपको। मौलाना रूम कहते हैं, ये अबू बकर है, अबू बकर जिन्होंने जान की परवाह नहीं की और उस गार में पहले गए, जान को दांव पर लगा दिया, जान को मुस्तफा की मोहब्बत में कुर्बान करने का इरादा कर लिया, जान की परवाह नहीं की और सिदरा के मकाम पर हजरत जिब्राइल अपने परों की परवाह कर रहे हैं। जिब्रील अमीन अपने परों की परवाह कर रहे हैं। मुस्तफा ने फरमाया, आगे बढ़ो। जिब्राइल सिदरा के मकाम पे बोले, या रसूल अल्लाह ताकत खत्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, पैकर तरन्नुम बादशाह तरन्नुम कारी इकराम कादरी साहब निबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो करिए, मौलाना रूम कहते हैं कि जो मोहब्बत के लज्जत मोहब्बत अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई है, वो किसी और को नहीं दी गई। बादशाह तरन्नुम तशरीफ फरमा हो चुके हैं, आखिरी जुमला सुने और फिर हजरत के कलाम को समाप्त करें। सुने, जो मोहब्बत की लज्जत अल्लाह ने इंसान को दी है, वो किसी और को नहीं दी। वहाँ जिब्रील अमीन ने अपने परों की परवाह की है और ये गारे सौर में अबू बकर ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की है। सुभान अल्लाह। इसीलिए इंसान को अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है और करम बालाए करम ये है कि उन तमाम इंसानों में अल्लाह ने हमें मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत में पैदा फरमाया है। मुसलमानों, दीनदारी परहेजगारी अपनाओ, नमाजों की पाबंदियां करो, हर गुनाह से बचने की कोशिश करो। जिंदगी चंद दिन की है, न जाने कब आंख बंद हो जाए। हमारे लिए तो बस अल्लाह इतना कर दे, इतना करम और फरमा दे कि उसने इंसान बना दिया, मुस्तफा की उम्मत में पैदा फरमा दिया। ज्यादा कुछ ना हो, कयामत में मुस्तफा का दीदार हो जाए और मुस्तफा की शफाअत हमें नसीब हो जाए। अल्लाह
की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमें आमाले सालिहा की तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में जो कसदन साहबन ताज़ीबन अदबन एहतरामन उजलतन अगलात हो गए हो मैं सबको गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।